तभी योई आ जाती है। वो बोलती है ये चारों वाकई में जिंगू सेक्ट के हैं। उनके लीडर कीहाओ है। बाकी तीनों के नाम अब तक मालूम नहीं पड़ा है। लगता है ये लोग नए जनरेशन के डिसेबल्स हैं। तभी याओ बोलती है मुझे भी एक लड़की का नाम मालूम है, जैंग जियाफेन। वो अभी अभी यहाँ से गुजरा है। एक ही ध्यान फूल की ओर चली जाती है और वो बोलती है याओ ये फूल। याओ बोलती है ना, ये कितना मिलता जुलता है मेरे हेडलूम वेपन के साथ। ये बोलती है अरसा हो गया है इस फूल को देखे। तुम्हारी माँ भी यह फूल बहुत पसंद करती थी। ये अब भी हुकी पहाड़ में पाए जाते हैं। जब से तुम्हारी माँ मरी है तब से यह इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए मना कर देती है और बोलती है अगर मेरे पिताजी हमारे साथ होते तो ये दिन कभी नहीं आता। इसलिए मेरी माँ ने मुझे यह हेirloom वेपन दिया है। मेरे पिताजी मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। ये बोलती है ऐसी बात नहीं है, या अकेले रहना चाहती थी इसलिए उसे जाने के लिए बोलती है। ये बोलती है भूलना मत हम यहाँ किस लिए आए हैं, और हाँ थोड़ा सावधान रहना जिंगू सेक्स से। उसके बाद वो चली जाती है। यह अकेले ही वहां रुक जाती है। यहाँ की चट्टानें, यहाँ की वादियां, सब कुछ अलग है। यहाँ जगह जगह पर खतरा है। और जाफिन को बोलता है तुम डर तो नहीं गए ना। जाफिन बोलता है क्या डरना, हम 10 दिन से चल ही रहे हैं, कब पहुंचेंगे वहां, और पता नहीं बाकी सेक्ट के लोग वहां पहुंचे भी है या नहीं। कीहा बोलता है सब लोग सतर्क हो जाओ, हम लोग कोंगसेंग वैली के पास पहुंच चुके हैं। तभी कई सारे चमगादड़ उन पर हमला करने लगते हैं। वो लोग नीचे गिर जाते हैं। शुशु बोलता है ध्यान से, ये खून चूसने वाले डिमन चमगादड़ है। शुशु को अब मालूम पड़ता है कि वो लोग 10,000 चमगादड़ वाले पुराने गुफा में पहुंच गए हैं। कीहा सबको संभल कर रहने के लिए बोलता है। जाफर लूशु को देखकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। बाकी दोनों भी उनके पास चले जाते हैं और चारों एक दूसरे के पीछे कवर करते हैं। चमगादड़ उन लोगों पर भारी पड़ता है। तभी एक टावर से बोलता है कि रोशनी का इस्तेमाल करो, और रोशनी का एक घेरा बनाकर उन्हें बचा लेते हैं। ये त्यानी टेम्पल के डिसेबल फाशियांग है जो उनके साथ इस मिशन पर हिस्सा लेंगे। फेंगशेंग वैली के डिसेबल ली शुन और यानहोंग भी वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग देर से आने की वजह से माफी मांगता है और बोलता है कि अब सभी लोग अगर आ ही चुके हैं तो क्यों ना गुफा के अंदर चले। वो लोग गुफा के अंदर बातें करते हुए चले जाते हैं। लूसू सबको सावधान कर देती है और बोलती है वहां पर कुछ हलचल हुआ है। कीहा पूछता है कौन है और उसे बाहर आने के लिए बोलता है। वो हेक्सागोनल मिरर से देखने की कोशिश करता है। तभी उस पर कोई हमला करता है। उन्हें एक डिमोन दिखाई देता है। सभी लोग एक दूसरे को कवर करने लगते हैं। तभी जाफिन पर हमला होता है। इस डिमोन का नाम ईगो है। वो फिर से कहीं छुप जाता है। तभी दूसरा डिमोन चुपके से हमला करता है और भाग जाता है। फाशियांग और उसकी दोस्त उसके पीछे भाग जाता है। बाकी डिसेबल्स पर भी कोई चुपके से वार करता है। तभी डिमोन के बॉस न्यान आ जाता है। वो बोलता है इस बार एक भी अच्छा लड़ाकू नहीं आया है। कीहा को लगा था कि न्यान मर चुका है। न्यान उन पर हमला करने लग जाता है। वो बचने की कोशिश करता है। तभी ईगो जाफिन पर हमला करने लगता है और उसे लात मार के दूर फेंक देता है और उसका रास्ता बंद कर देता है। अब जाफिन उन सबसे अलग हो चुका है। जाफिन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा डिमोन उसे पकड़ लेता है और उसका खून चूसने लगता है। जाफिन खुद को बचाने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। उसी समय उसे लिंगर की याद आने लगती है और उसके हथियार को समन करता है और उस डिमोन के पेट में घुसा देता है। न्यान ईगो को बोलता है वहां की कोई हलचल नहीं हो रहा है, जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। ईगो चला जाता है। न्यान किसी को भी वहां से जाने नहीं देता है। जब ईगो जाफिन के पास पहुंचता है तो उसे उसका साथी मरा हुआ पाता है। जाफिन भी उसे देखकर शौक हो जाता है। गो बोलता है शैतान के पिल्ले, तुमने फिर ब्लड सकिंग मेथड सीखा हुआ है। तभी लूशु उस पर हमला कर देती है पर वो चूक जाती है। गो अपने मास्टर को बोलता है कि उनका साथी मारा जा चुका है। न्यान शौक हो जाता है और उसे वहां से भागने के लिए बोलता है। शुशु जाफिन का हालचाल पूछता है कि हाँ उन सबको समय नष्ट ना करते हुए उनके पीछे भागने के लिए बोलता है। वो लोग बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी जाफिन का हथियार चमकने लगता है। उनको सामने रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी की ओर चला जाता है। फाशियांग बोलता है संभल कर, ये एक ट्रैप हो सकता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पता चलता है कि ये ब्लड रिफाइनिंग हॉल के फॉरबिडन लैंड है। कीहा बोलता है डर क्यों रहे हो, हम यहाँ डेमोन्स को खत्म करने के लिए आए हैं। जाफिन को लूशु पर कोई चुपके से हमला करता हुआ दिखाई देता है और उसे बचा लेता है, लेकिन वो बिखरे पत्थर फिर से उनको कैद कर लेता है। लूशु उसे तोड़ देती है और उस डिमोन पर हमला करके उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर देती है। तभी एक एक करके बाकी डिमोन्स भी बाहर आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगता है। गो फिर से जाफिन को ही निशाना बनाता है और हमला करके चुप जाता है। वो चुप चुप के हमला करता है। जाफिन भी उसके साथ टक्कर का मुकाबला करता है। इधर लूशु पर भी एक डिमोन चुपके से हमला करता है पर उसके हाथ नाकामयाबी लगती है और वो चुप जाता है। जाफिन और गो लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी न्यान उस पर हमला कर देता है। गो न्यान को बोलता है कि सावधान रहिए, ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू है। फिर गो उस पर हमला कर देता है। लूशु फिर से जाफिन को बचा लेता है। यहाँ कीहा भी लड़ाई कर रहा होता है और डिमोन पर भारी पड़ता है। तभी दूसरा डिमोन उसे बचा लेता है और उसे न्यान की मदद करने के लिए भेज देता है। इधर लूशु और न्यान लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़की लूशु को पकड़कर उसे बंदी बना लेती है।
जाफिन उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, पर गो उस पर हमला कर देता है और उसे दूर कर देता है। लूसू से जाने के लिए बोलती है। जाफिन उसकी बातों को अनसुना कर देता है और लड़ाई करने चला जाता है। न्यान और गो दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। जाफिन उनके साथ टक्कर की लड़ाई देता है। तभी मौका देखकर वो उस लड़की पर हमला कर देता है। लूसू उसके चंगुल से आजाद हो जाती है और न्यान और गो पर हमला कर देती है। लूसू और जाफिन एक साथ हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कवर करने लगते हैं। न्यान अचानक कहीं से आकर जाफिन पर हमला कर देता है। जाफिन खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है और लड़ने लगता है। इधर लूसू भी उस लड़की के साथ लड़ाई कर रही होती है। लूसू उसे दूर ढकेल देती है। तभी गो कहीं से आकर उस पर हमला करने लगता है। वो उसे भी हरा देती है। जाफिन न्यान को दूर फेंक देता है। अभी दोनों गुट अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं। न्यान बोलता है, तुम लोग यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, और खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है। लूसू को समझ आ जाती है और वो उन्हें हमला करके दूर ढकेल देती है। वो न्यान पर हमला करती है, लेकिन बहुत देर हो जाता है। न्यान स्कारलेट डिमोनाई को समन कर देता है और उसे दूर ढकेल देता है। न्यान फिर से हमला करता है। जाफिन सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो न्यान के बार को विफल कर देता है। न्यान शॉक हो जाता है और बोलता है, ये कैसी ताकत है जिसने मेरे बार को भी नाकाम कर दिया। जाफिन लूसू को भाग जाने के लिए बोलता है और उन पर अकेले ही हमला करने चला जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन लोगों ने उसे मार मार के खाई के नीचे फेंक दिया। लूसू उसे बचाने के लिए वो भी कूद गई और उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसकी तलवार ने उनका साथ नहीं दिया और वो दोनों खाई के नीचे गिर गए। यहाँ न्यान अपने स्कारलेट आई वेपन से सबको दूर कर देता है और बोलता है, अगर तुम सब घुटने के बल गिर जाते हो तो मैं तुम सबको कम दर्दनाक मौत दूंगा। शुशु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाफिन और लूसू का बदला लेने के फिराक में रहता है। तभी उनका एक साथी बोलता है कि इनके और भी लोग हैं, वो लोग हमारे दूसरे गुफा को तबाह करके इसी तरफ आ रहे हैं। किहा को मौका मिल जाता है और वो कांधा अटक कर देता है। बाकी लोग भी उसका समर्थन करता है और वो हमला कर देता है। न्यान और रुकना नहीं चाहता था और बोलता है कि एक के बदले दो की मौत। ठीक है, अब चलो यहाँ से। किहा अपने साथियों को उनके पीछे जाने के लिए मना करता है और जाफिन और लूसू को ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ लूसू अधमरी हालत में खड़ी होती है और अपने चारों ओर देखती है। उसे जाफिन दिखाई देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर जाफिन की हालत बहुत खराब था। अगर उसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो वह मर भी सकता है। तभी कुछ स्केलेटन्स आ जाते हैं और वो लूसू पर हमला करने लग जाता है। वो जख्मी हालत में ही लड़ाई करने चली जाती है। वो स्केलेटन्स उसकी स्पिरिचुअल पावर सोखने लगते हैं। लूसू सोचती है, इन्हें तो तबाह कर दिया था, फिर ये कहां से आ रहे हैं, और फिर वो अपनी तलवार से घेरा बना लेती है और दोनों को उससे प्रोटेक्ट करती है। पर यह सिर्फ कुछ मिनटों तक ही चला। उसके बाद वो लूसू का घेरा तोड़ देता है। वो जाफिन पर हमला करने लगता है। तभी उसका डिमोनिक हथियार औरा छोड़ देती है और उन स्केलेटन्स को अपने भीतर समा लेता है। वो जाफिन के भीतर भी समा जाता है। लूसू ये सब देखकर चिंता करने लगती है। सभी स्केलेटन्स वहां से भाग जाते हैं। लूसू को कुछ अजीब महसूस होता है। तभी कोई उस पर हमला कर देता है। वो एक डिमोनिक पेड़ है। ये पेड़ बहुत ही खतरनाक है। लूसू जाफिन को होश में ना आता हुआ देखकर खुद ही अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो पेड़ उस पर हमला कर देता है। लूसू भी पलटवार करती है और वह लड़ने के लिए चली जाती है। वो कुछ देर तक लड़ पाती है। लूसू की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम बची थी, इसलिए उसे लड़ने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तभी वो पेड़ लूसू और जाफिन को कब्जे में कर लेता है और उनके स्पिरिचुअल पावर सोखने लगता है। जाफिन को होश आ जाता है और वो अपने वेपन को समन करता है और उसके चंगुल से खुद को बचा लेता है। वो लूसू को भी बचा लेता है और उस डिमोन से लड़ने चला जाता है। वो अपने हथियार से उसके हर बार को नाकाम कर देता है। बाद में जाफिन उड़कर उसके आंखों पर वार कर देता है और उसका सारा खून सूख लेता है। उसके बाद वो लूसू की तलवार उठा लेता है और उसके पास आ जाता है। जाफिन उसे हिल करने लगता है। लूसू को भी कुछ हद तक आराम मिल जाता है। तभी जाफिन पर कोई हमला करता है। वो और कोई नहीं पर बियाओ है। जाफिन उसे यहाँ देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। बिया बोलती है, मेरे ही इलाके में आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और यूई को उन दोनों को पकड़ने के लिए बोलती है। यू उन पर हमला कर देती है। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है।